अरविंद केजरीवाल ने खूब कोशिश की कि हरीश रावत आप में आ जाएं और आपको वो अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस बना दें, गए क्यों नहीं आप? आप इतनी खतरनाक बॉल भी अपने पास रखते हैं? मैं तो सिर्फ बड़ी मासूमी से पूछ रहा हूं। देखिए, मैं कांग्रेस की बालिका बधू हूं। मैंने इसी माह को कांग्रेस कुछ दे न दे, हाँ, मैं अपनी बात निर्भीक होकर के कहता हूं। और मुझको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए किसी के पास जाऊं। अपने नेतृत्व के सामने खड़ा हो गया तो सुरक्षा अपने आप ही लौट करके राजनीति आती है। तो मैं जो बालिका वधू का स्टेटस है मेरा, मैं उसको क्यों छोड़ूंगा एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए? हाँ, जिन लोगों ने एक कामना की, ये कामना करने वालों में और लोग भी हैं, मैं उन सब लोगों को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं बालिका वधू के रूप में शमशान जाना मुझको मंजूर है, लेकिन कांग्रेस से अलग। सर, एक जो चिंता है कांग्रेस की नजर से वो ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी है भी इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो बढ़ जाएगी। कुछ आपकी तरफ आएगी, 33% का तो कांग्रेस का स्टैंडर्ड यहाँ पे वोट है, लेकिन अगर 8, 10, 12% वोट आप वाले ले गए तो जो आपकी बनती सरकार थी वो रह जाएगी। यही बात मैं अरविंद केजरीवाल जी के जो आंख कान हैं उनसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी पार्टी के साथ वोट कटवा का स्टेटस न लगाएं। अरविंद केजरीवाल एक म्युनिसिपल सीमा में बहुत अच्छी गवर्नमेंट दे रहे हैं। मैं बल्कि मनीष सिसोदिया जब चुनाव में पीछे चल रहे थे तो मैं कामना कर रहा था कि मनीष सिसोदिया को जीतना चाहिए। वहां अच्छी कर सकते हो, यहाँ भी अच्छी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं कर सकते ना, वो म्युनिसिपैलिटी है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर सुबह गाड़ी पकड़ करके शाम को लौट करके आ सकता है। उत्तराखंड के डांडे कांडे गाड़ गधेरे, यहाँ की दिक्कतों को, यहाँ के लोगों के स्वभाव को, यहाँ की जलवायु की विभिन्नता को, यहाँ के लोगों के मान्यताओं की विभिन्नता को, अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं हैं, इनको समझने के लिए केजरीवाल साहब से कह दीजिएगा कम से कम 5 साल तपस्या करें। बिना तपस्या के यदि वो समझ रहे हैं कि एक दिन आएंगे, जिस तरीके से दिल्ली का आदमी जो है घूमते हुए कनॉट प्लेस में जाता है और वहाँ एक चीज़ फ्लैश कर देंगे मीडिया के माध्यम से, उससे परिवर्तन आने वाला है? नहीं आने वाला है। हाँ, एक चीज़ है, उनमें हम एक बात के लिए कंपटीशन है कि वो केवल सोशल, सामाजिक क्या कहेंगे उनको, जिनको सब्सिडीज को अपनी राजनीति का आधार बना रहे हैं। हम दोनों को बना रहे हैं। सोशल सब्सिडी का कंसेप्ट हमने इजाद किया था। हमने उनको जो है, जिसमें आज वो वृद्धों के लिए, इनके लिए जो है तीर्थ यात्रा के प्रोग्राम आदि चला रहे हैं, सब हमने दिए थे। मॉडल स्कूल का कंसेप्ट पहले हमने उत्तराखंड के अंदर दिया। मॉडल स्कूल का जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक वाली की, मैंने जो है सर्जिकल कैंप लगाए। हम लोग हेलीकॉप्टर से डॉक्टर्स को ले जाते थे और दूर जो है उन जगहों पर डॉक्टर से उनके ऑपरेशन करवाते थे और दूसरे जो छोटे डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी केयर करवाते थे। मतलब कई चीज़ें हैं और वो जहाँ वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मगर उत्तराखंड में वो एक पाप कर रहे हैं, जिस पाप से फिर उनको भूल जाना चाहिए कि कभी उनको लोग ये कहेंगे कि इन्होंने लोकतंत्र में कोई योगदान दिया है। पाप ये होगा यदि वो वोट कटवा साबित होते हैं, तो मैं तो उनको सलाह दूंगा उससे बचिए। जिस दिन राहुल जी जो है बैटिंग कर रहे होंगे, फुल फॉर्म में कह रहे होंगे, राहुल गांधी फुल फॉर्म में बैटिंग कर, उसी का तो वेट कर रहे हैं सब लोग। मैं वो राहुल नहीं, मैं तो आप राहुल से कह रहा हूं। मैं कंफ्यूज हो गया ना कि अब राहुल गांधी फुल फॉर्म में, लोग सोचेंगे कहां कब होगा भाई। मैं तो एक राहुल के प्रति इतना आदर मस्तक वाला हूं कि आपको भी उतना ही आदर देता हूं, सम्मान देता हूं। तो जो है मैं वो, जब आप कह रहे होंगे कि आपने वोट कटवाए फला राज्य के अंदर, आप वोट नहीं काटते तो भाजपा पराजित हो जाती, उस दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद कोई जवाब नहीं होगा। तो आपको ये लग रहा है कि इतने वोट कटेंगे कि भाजपा पराजित होने से रह जाएगी? मैंने आपकी चिंता है? वैसे मेरी चिंता जरूर है कि मतलब आएगी तो बीजेपी, लेकिन मैंने उसका इलाज करके रखा है। हाँ, यही कहा आपने कि आएगी तो बीजेपी ही। फिर वो यदि डाल हैं
तो हम भी पात हैं गुरु, हमने भी जो है उनसे कह दीजिएगा वो यहाँ आए, उन्होंने आ करके कहा 300 यूनिट बिजली, और हमने 200 यूनिट बिजली 2.5 साल पहले हल्द्वानी में अनाउंस कर दी। और उसके लिए हमने रोड मैप बताया लोगों को कि हमने किस तरीके से विद्युत वितरण प्रणाली को साउंड किया है और किस तरीके से विद्युत यूटिलिटीज़ को बिना घाटे में लाए हुए हम आपको 200 यूनिट तक बिजली पहले साल 100 यूनिट, दूसरे साल 200 यूनिट दे सकते हैं हमने पहले ही। और मैंने कहा ना सोशल फैसिलिटीज़ में देने में जो ये पेंशन इत्यादि हैं उसमें तो हमारा राज्य मॉडल राज्य है। मैंने हरीश रावत जी का कई मर्तबा इंटरव्यू किया है, बुरे दौर में भी किया है, ऐसे टाइम पे भी किया है जब हार लगभग तय थी और उसके बाद बड़ी हार भी हुई और उस वक्त पे उनकी ऊर्जा में कमी भी नज़र आई। आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नए कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करने उतरे हैं। अब उत्तराखंड की जनता को तय करना है कि इस इलेक्शन में मैन ऑफ द मैच किसको बनाना है, लेकिन आप आए यहाँ पे, आपने तमाम अपनी बातें अपने अंदाज में रखी। एक बात बता दूं, यदि मुझे खांसी जुकाम नहीं लगा होता और इंडिया टुडे का डर नहीं होता, आपके लोगों का डर नहीं होता, तो आज मैं फिजिकली स्थिति में नहीं था। लेकिन आपका प्यार और थोड़ा डर, जो डर वाला प्यार होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। मुझे याद है एक दफ़ा आप एजेंडा आज तक में, जब आपको गर्दन में चोट लगी थी और मौसम ख़राब हो गया था, आप गाड़ी में देहरादून से आए थे, चीफ मिनिस्टर थे आप, और आपने बहुत मशक्क़त की थी, वो कई घंटे लग गए, बहुत कोहरा था, आपका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया। आज भी आप कह रहे हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद आपने मशक्क़त की, आप जुड़े हमारे साथ, आभारी हैं हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ उत्तराखंड पंचायत आयोजित की और इसीलिए मैं ढोल बजाते हुए आया। ढोल हमारा राज्यवाद है। मैंने आज तक का जो है ढोल बजा करके स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया।